नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पूजा गिरीश और एक बार पुनः उपस्थित हो आप सभी के समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज के हमारे इस लेक्चर में हम 71st नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में जानने वाले हैं। हर वो चीज़ जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, उन सब को हम कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी देखेंगे कि अगर गलती से परीक्षा में एक भी प्रश्न पुराना हिस्टोरिक बैकग्राउंड से आ जाता है तो हम उससे भी अटेम्प्ट कर पाएँ। पूरा 71st नेशनल फिल्म अवार्ड से भी हम सारे टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद अंत में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लगाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। शुरुआत करते हैं, है ना। और कौन से क्रम का है? तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड है, क्रम भी याद रखिएगा। चलिए देखिए, पुरस्कार का जो है वितरण हो चुका है। कब हुआ है? 23 सितंबर को हो चुका है। घोषणा की गई थी 1 अगस्त को और वितरण किया गया 23 सितंबर को हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया दिल्ली में। और ये जो है शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, वो भी संयुक्त रूप से एक और कलाकार के साथ, है ना। और ये जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार का वितरण किया गया। इसके बाद अगर देखें तो ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये वो बच्ची है जो महज 5 साल की है और सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता बन चुकी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़। नाम क्या है? तो त्रिशा है। इसके बारे में भी सारी चीज़ हम जानेंगे, है ना। चलिए, अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है रानी मुखर्जी को मिला है ना। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब हम इससे संबंधित सारे फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड कवर करते हैं और उसके बाद एक एक जो है पॉइंट्स कवर करते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भारत में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है ये पुरस्कार। दूसरी चीज़, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, है ना। इसके अलावा भारत सरकार के सूचना और प्रसार मंत्रालय के द्वारा जो है ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो मंत्रालय का नाम भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पुरस्कार का वितरण जो है वो नई दिल्ली में किया गया। और किसके द्वारा? तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा। और अभी जो वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति हैं वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तिथि की बात करें तो 1 अगस्त को घोषणा की गई थी और वितरण जो है 23 सितंबर 2025 को किया गया। अब अगर हम बात करें फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की, तो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ अगर अभिनेता के पुरस्कार की बात करें तो वो एक नहीं बल्कि दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। सबसे पहले शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को उनकी फिल्म 12th फेल के लिए दिया गया। ठीक। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की बात करें तो वो रानी मुखर्जी को दिया गया उनकी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। ये इन्होंने इस फिल्म में जो है बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है इन्होंने, और जिसके चलते इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छी फिल्म है, अगर आपको समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो 12th फेल जो है इसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, यानी कि 2 पुरस्कार मिल चुके हैं 12th फेल को। अगला है बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म की बात करें, वहाँ पे बेस्ट फीचर फिल्म की बात हुई थी, यहाँ पे बेस्ट फीचर हिंदी फिल्म की बात हो रही है। तो इसका नाम है कटहल। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, एक ग्रामीण परिवेश पे फिल्माई गई है और कॉमेडी में इतनी अच्छी तरीके से एक मैसेज को कन्वे कर दिया गया है कि कब मूवी निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक इतना बड़ा मैसेज दे दिया गया है कि आपको लगेगा कि यार बात में तो दम है। तो इसीलिए इसे बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला है बेस्ट डायरेक्टर जो है उन्हें किसे दिया गया है? तो सुदीप्तो सेन को दिया गया है उनकी फिल्म द केरल स्टोरी के लिए। ठीक। तो हमने बेस्ट अभिनेता देख लिया, अभिनेत्री देख ली, फिल्म देख लिया और डायरेक्टर देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम गायक और गायिका की बात करें तो बेस्ट पार्श्व गायक कौन है? तो वो बन गए हैं रोहित, और बेस्ट पार्श्व गायिका शिल्पा राव। अब किस गाने के लिए? तो रोहित को मिला है प्रेमी सथुन्ना गाने के लिए, बेबी फिल्म का तेलुगु फिल्म है। ठीक। और अगर हम बात करें जो शिल्पा राव है उनको छलिया गाने के लिए, जो कि जवान फिल्म का गाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली जो बेस्ट फिल्म है वो कौन सी रही? तो उसका नाम है सैम बहादुर, है ना। विकी कौशल के द्वारा अभिनय किया गया था इस फिल्म में। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें जो है हमने देखी उसको रिवाइज कर लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। जैसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? तो मोहनलाल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निदेशक सुदीप्तो सेन को द केरला स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी रही? तो ये रही रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। ठीक। इसमें रणबीर सिंह हैं और आलिया भट्ट हैं, उन दोनों ने अभिनय किया।
सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार की बात करें तो त्रिशा थोसार है, जिस बच्ची की मैंने आपको स्टार्टिंग में तस्वीर दिखाई थी, उस बच्ची का क्या नाम है? त्रिशा थोसार। और कौन सी फिल्म में अभिनय किया है? तो फिल्म का नाम है नाल 2। ये एक मराठी भाषा की फिल्म है जिसमें महज वो बच्ची की उम्र जो है वो 5 साल है और उसने इतना उम्दा अभिनय जो है किया कि उसे इस पुरस्कार से नवाजा गया है और अभी तक की सबसे कम उम्र की वो बच्ची बन गई है जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार की बात करें तो किसे दिया गया है? तो रोहित को दिया गया है, PVNS रोहित, तेलुगु गाने के लिए। अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो कटहल रही है ना, और सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म जो है वो भगवंत केसरी रही है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब तेलुगु की भी हमने देख ली। उड़िया फिल्म की बात करें तो उड़िया जो है वो पुष्करा रही है। ठीक है, तो उड़िया फिल्म कौन सी थी? पुष्करा। सर्वश्रेष्ठ मिजो फिल्म की बात करें तो ये है माऊ। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो गॉड, वेंचर एंड ह्यूमन। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी जो मैंने आपको शुरुआत में तस्वीरों के साथ बताई थी। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो विजय राघवन को मिला है, पुक्कालम मलयालम फिल्म। ठीक, और ठीक है, इस फिल्म के लिए, है ना। इसके अलावा अगर सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें, अभिनेत्री की, ठीक, तो ये अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है उर्वशी को, उल्लो झुक्कू मलयालम फिल्म के लिए। ठीक, और जानकी बोदीवाला वाश गुजराती फिल्म के लिए। ठीक, वश गुजराती फिल्म, ये वश है। ठीक, वश गुजराती फिल्म के लिए। चलिए, अगला है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार की बात करें तो त्रिशा थोसार, नाल 2, जो मैंने भी आपको बताया। चलिए, इसी के साथ जितने भी फैक्ट्स थे वो सब हमने कवर किए हैं। अब इम्पॉर्टेंट MCQs भी हम लगा लेते हैं जिनकी सीधे सीधे परीक्षा में आने की संभावना है। चलिए, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए? जिन प्रश्नों के जवाब आपको आते हैं स्क्रीन को पॉज करके पहले जवाब देने की कोशिश कीजिए, है ना। तो कौन से क्रम की थी ये? तो 71वें क्रम की थी, है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से, यानी कि A और B दोनों। अगला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो रानी मुखर्जी को मिला है, उनकी फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। चलिए, अगला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? और किसने जीता है? तो ये जीता है 12th फेल ने। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। और बेस्ट हिंदी फिल्म का तो कटहल ने जीता है ना। उसके अलावा 71वें फिल्म पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सुदीप्तो सेन को मिला है। चलिए, अगला है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार तो कटहल को मिला है ना। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला है भारत सरकार ने 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया? तो ये दिया है श्री मोहनलाल को। अगला है सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म, है ना, कौन सी? रिकी और जो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। अगला है सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन बन गई है? और इनका नाम क्या है? त्रिशा थोसार। अब देखिए, मुझे लगता है सारे प्रश्नों में से सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न है ना। इसको आप जितनी जल्दी अपने जहन में बिठा सके उतनी जल्दी बिठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बन चुकी है। अगला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किसे मिला है? और ये मिला है गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, जो बेस्ट हिंदी फीचर हो गई, बेस्ट फीचर हो गई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो गई, सपोर्टिंग रोल हो गया, इन सब चीज़ों के जो होता है ज़्यादातर बच्चे याद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में पूछ ली जाती हैं जो थोड़ी ऑफ बीट होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी उम्दा कहानी या उनके उम्दा प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। जैसे कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री हो गई। ठीक, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हर बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, और आप देखेंगे कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर आते हैं, है ना। तो उस समय पे हमें ऐसा लगता है कि यार हमने पढ़े थे लेकिन हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे? क्यों? क्योंकि हमने बारीकियों पे काम नहीं किया। तो इस तरीके से अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो आप इन्हें भी याद करते चलिए, है ना। जैसे कि जो बच्ची ने रिकॉर्ड बनाया है वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, डॉक्यूमेंट्री से संबंधित इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक, तो आप कोई सा भी टॉपिक पढ़े, सिर्फ ये ही नहीं,
कोई सा भी टॉपिक पढ़ें तो उसमें जो चीज़ें ऐसी लगती हैं कि एग्जामिनर उस पर ज़्यादा ध्यान देगा, उन चीज़ों को आप भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, है ना। और ये धीरे धीरे आपको समझ से ही आएगी, और वो समझ तब आएगी जब आप वाकई में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, चलिए अगला है, पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष दिया गया। अब ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल हम क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं। जैसे पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो ये दिया गया था 1954 में, हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन प्रदान करते हैं, तो कौन करते हैं, भारत के जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। अगला है, पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक किस फिल्म को दिया गया। ठीक, अब देखिए सबसे पहली फिल्म की बात हो रही है यहाँ पे, और किसे कौन सी फिल्म को दिया गया, तो ये दिया गया श्यामची आई। ठीक, ये नाम याद रखिएगा। अगला है कि 1969 में शुरू किए गए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। अब यहाँ से दो हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहले तो हमें प्राप्तकर्ता बताना है कौन थे, तो ये थी देविका रानी। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1969 में। क्वेश्चन से ही एक फैक्ट हमें मिल गया। तो इस तरह के फैक्ट्स जो हैं आप अलग से कलेक्ट करते चला कीजिए। ठीक, चलिए अगला है, पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, और कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। अगला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस वर्ष से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अलग से पुरस्कार दिए जाने लगे, और कब से दिए जाने लगे, तो ये दिए जाने लगे 1968 से, है ना। देखिए दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1969 से हुई, और ये जो अलग से दिए जाने लगे इसकी शुरुआत कब हुई, 1968 से हुई। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि दोनों में एक एक वर्ष का अंतराल था, है ना। इसके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जो लेक्चर था आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और आगामी परीक्षाओं में आपके लिए कारगर रहेगा। ठीक, तो तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ। धन्यवाद।